विश्वास कीजिए, भगवत मार्ग मिलना बड़ा दुर्लभ विषय है। भ्रमण के समय और जब जब जहां जहां जैसे मिलन भगवत कृपा से संतों से हुआ है, तो जो ये गोस्वामी जी ने कहा है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, बिल्कुल ऐसा ही सत्य अनुभव हुआ है। कोई बिरला ही शास्त्र सम्मत मार्ग में चल करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है। नहीं तो शास्त्र ऐसा अरण्य है, जंगल है, जिसमें बहुतों की बुद्धि को फंसते हुए देखा है, निकल ही नहीं पा रहे। सारा का सारा ज्ञान केवल स्थूल सूक्ष्म और कारण इन्हीं को सिद्ध करने में लगा है, जबकि ये अविद्या का खेल है। ज्ञान तो इनको मिटाने के लिए है, इनको सजाने के लिए नहीं है। पर प्रायः इतनी शरीर की अवस्था हो गई, 80 वर्ष 85 वर्ष, और साधना में लगे हुए हैं, और केवल अविद्या का पोषण हो रहा है। बड़ा आश्चर्य होता है। बिना भगवत कृपा के, गुरु कृपा के सही मार्ग मिलना कठिन है। ऐसा थोड़ी कि आप शास्त्र स्वाध्याय करते हैं तो सही मार्ग आपको मिल ही जाएगा। गुरुदेव की कृपा से सही मार्ग का अनुभव होता है। जब मार्ग मिल गया तो लक्ष्य मिलना दुर्लभ नहीं रहता। वार्ता करके देखा है। बस केवल अविद्याजनित रचना को ही पुष्ट करना। एक बार कई संत भगवान पधारे थे, चर्चा हुई, परिणामतः उन्होंने कहा व्यवहार सत्य तो है ना, करना तो पड़ेगा ही ना। ये भाषा साधु वेश की नहीं होती, ये भाषा संसारिक होती है। साधु वेश में ये व्यवहार सत्य नहीं है, परमार्थ सत्य है। ये व्यवहार करना ही पड़ेगा, ये तो मान सकते हैं, पर इसे असत्य मानकर, स्वांग मान करके, इसे सत्य मानकर करने वाला ना तो ज्ञानी है ना उपासक है। बिना भेद के भेद मिटा नहीं सकते। ये जो भेद में फंस गए, इसमें भेद करना ही होगा। अन्वय और व्यतिरेक, अन्वय है, व्यतिरेक ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो वहां पहुंच जाओगे जहां है। और जब है का अनुभव किया तो सर्वत्र वही है जिसे हम नहीं भी कह रहे थे। तब अनुभव हुआ सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नास्ति किंचन। पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है, सूत्र का साक्षात्कार नहीं हो पाता है, और अपनी हम मान्यता को लिए बैठे रहते हैं। इसीलिए गतियां बदल जाती हैं। तो श्री भगवान गतियों का वर्णन करते हैं। यत्र काले त्वनावृत्ति मावृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। हे भरतवंश में श्रेष्ठ अर्जुन, जिस काल में अर्थात जिस मार्ग में शरीर छोड़कर गए हुए योगी उपासक अनावृत्ति को प्राप्त होते हैं, अर्थात वो पुनः लौटकर जन्म मरण के चक्र में नहीं फंसते हैं, और जिस काल में मार्ग में शरीर छोड़कर गए हुए आवृत्ति को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं, उन दोनों मार्गों का मैं वर्णन करूंगा। सुनो, भगवान ऐसा कह रहे हैं। पहले श्लोक की 2-3 दिन चर्चा हुई थी। प्रभु कह रहे हैं कि मैं संपूर्ण संसार को व्याप्त करके विराजमान महान ईश्वर हूं। मेरी अनन्य भक्ति के द्वारा मेरे को तुम प्राप्त कर लोगे। यहां कोई क्रम मुक्ति जैसा वर्णन नहीं है।
सीधे प्रभु के चरणों का आश्रय और निरंतर चित्त की वृत्ति का प्रभु में समर्पण, भगवदाकार वृत्ति तन्मया स्थिति में वो प्रभु स्वरूप हो गया, जीवन मुक्त जीते जी हो गया। शरीर छोड़कर कोई गति मिलेगी, काम खत्म उसका। वो शरीर रहते हुए भी परम गति में स्थित है। ये दुर्लभ बात। जीवित अवस्था में ही वो अनावृत हो चुका है। बड़ी कठिन बात है ये। विषयी सांसारिक पुरुषों की तो कहीं यहां गुंजाइश ही नहीं बात है। ये गति जानते हो किनकी है? उनकी दुर्गति का वर्णन नहीं है, ये सदगति और गति का वर्णन है। उनकी तो चर्चा ही नहीं है। अभी पीछे सत्संग में देह में आसक्त पुरुषों की दुर्गति का वर्णन, वो दुर्गति का वर्णन है, ये गति का वर्णन है। ये साधारण लोगों की बात नहीं है। ये जो असाधारण साधना में लगे उनकी बात कही जा रही है। ऐसा न समझ ले कि उत्तरायण दक्षिणायण में मरने से अलग अलग वो गतियों को प्राप्त ही होगा। वो गतियां उनकी जो साधना में लगे हैं, जो साधन रही थी उनकी दुर्गति होती, उनका इनमें उत्तरायण दक्षिणायन से कोई संबंध नहीं। अगर आप पापाचरण करते हो, भगवत विमुख हो, तो उत्तरायण में भी मरोगे तो नरक जाओगे। ये थोड़ी कि आप सूर्य लोक होते हुए आप ब्रह्मलोक पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये गतियां उन साधनों की वर्णन की जा रही है जिन्होंने निष्काम भाव से साधनाएं शास्त्र सम्मत की है या सकाम भाव से गृहस्थ धर्म के अनुसार चले हैं, उनकी गतियों का वर्णन है। सबसे पहली दुर्लभ गति, प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर निरंतर प्रभु का भजन, उसे और कुछ जानने की जरूरत नहीं। भगवत चर्चा सुन रहे हैं, भगवत चर्चा कर रहे हैं, पर हमारा एक ही लक्ष्य है, निरंतर गोरे सांवले चरणारविंद का आश्रय लेकर उनका सुमिरन करना, बस, और कुछ नहीं जानना। इसी से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। वो जीते जी जीवन मुक्त है, क्योंकि उसे अपना कल्याण करने के लिए सोचना नहीं है। भगवान कह रहे हैं ऐसे को तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु, ये भगवान का ठेका है। योगक्षेमम बहाम्य हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, ये भगवान का ठेका। ये मार्ग बिल्कुल अलग है। इसका परिचय बड़े कृपा पात्रों को होता है। अब दूसरा मार्ग, जो साधना करते हैं योग आदि की, बहुत से लय योग, हठ योग, बहुत से योग है। बता रहे हैं गुरु कृपा ना हो तो शास्त्र रूपी जंगल से निकल पाना बड़ा कठिन है। माया के जंगल से निकल पाना तो सरल हो सकता है प्रपंच के, लेकिन शास्त्र के जंगल से निकल पाना बहुत कठिन होता है। कोई बिरला ही कृपा पात्र उस सूत्र को समझ करके सही मार्ग में आगे बढ़ जाता है, नहीं फंस जाता है। हमारे पास तो ऐसे प्रायः कृपा करके पधारते रहते हैं। उनके दर्शन और संभाषण से लगता है इतना समय व्यर्थ जा रहा है। एक बार भी राम कृष्ण हरि शिव नहीं निकला और घंटों तर्क करने के लिए तैयार है। एक शब्द भी भगवान का नहीं, केवल स्थूल सूक्ष्म और कारण, केवल इसी की चर्चा। तब लगता है कि कहां फंसे हो। अविद्या की पुष्टि करने के लिए ज्ञान है या अविद्या का नाश करने के लिए ज्ञान है? हम पूरा ज्ञान अविद्या की पुष्टि करने के लिए लगा रहे हैं। बड़ा भ्रम हो जाता है। अब जो अपने को पहले ही बड़ा मान चुका है, वो काहे को कोई किसी की बात समझेगा। तो इतने बड़े बन जाओ कि सब तुम में समा जाए, तब तो तुम्हारा बड़ा बनना सार्थक हो गया। इतने बड़े बनो, इतने महान बनो कि तुम में सब समा जाए, केवल तुम ही रह जाओ, तो अहम ब्रह्मास्मि। या फिर इतने छोटे बनो कि सब बड़े बन जाए, तृणादप स्तुनि चैन। बीच में काहे को हिल गए हो? त्रिशंकु क्यों बने हुए हो? दोनों मार्ग हैं। बड़े बनना है तो इतने महान बनो कि केवल आप ही आप रह जाओ, तो हो गया ब्रह्मबोध। या फिर इतने छोटे बनो, तृणादपि सुनीचेन, तृण से भी नीच, तो आप हो गए प्रभु के लाड़िले प्यारे दास बन गए। प्रभु की प्रेम लीला में प्रवेश पाने का अधिकार मिल गया। अपने ना बड़े बन पा रहे ना छोटे बन पा रहे, बीच में हिल गए। ये बीच वाली दुर्दशा वाली वृत्ति को त्यागना चाहिए। बीच ठीक नहीं है। बीच तो प्रियालाल के ही बीच में ठीक है और नहीं ठीक है।
सखियां संधिनी हैं, मध्य में प्रिया और लाल, वो बीच में संधिनी शक्ति है, इच्छा शक्ति है। हर समय वही प्रियालाल के बीच में ही बीच ठीक है, जगत में बीच में नहीं ठीक है। या तो या इतने छोटे बनो और या इतने महान बनो, बिना बने काम नहीं चलेगा, बनना पड़ेगा। जब तक आप अपने को बीच में रखेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। तो अपना मार्ग है छोटा बनना, क्योंकि हमारे ही आराध्य देव शब रूप में है। ऐसा आचार्य आदेश करते हैं, देखो सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। तो मेरे आराध्य देव शब रूपों में है, तो सबके चरणों में प्रणाम है। सब हमारे यही मार्ग है भक्ति का, प्रेम का। यही गोस्वामी जी कह रहे हैं, श्री राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। दोनों हाथ जोड़कर चराचर जगत को प्रणाम करता हूं, क्योंकि सब मेरे श्यामा श्याम है। ये हुआ छोटा बनना। आत्मस्वरूप भगवान के विभिन्न नाम रूप हैं, वो मेरी ही आत्मा है और एक ही आत्मा है। अनंत घड़ों में वही एक आत्मा भास रही है, उसके सिवा दूसरा कोई नहीं। मैं ही मैं हूं, इसका साक्षात्कार हुआ, जीवन मुक्त हो गया। ये जो बीच में वृत्तियां हैं, तो कह रहे हैं कि वो क्रम मुक्ति होती है, क्योंकि उसमें सूक्ष्म वासना बनी रहती है। साधना बहुत बढ़िया हो रही, पर उसमें वासना बनी है सुख भोग की। तो ब्रह्मलोक में जाकर के ब्रह्मा जी के साथ वो सुख भोगता है। कौन? जो शास्त्र के अनुसार साधना कर रहा है, संयम नियम व्रत ब्रह्मचर्य सावधान हो करके, पर भगवत साक्षात्कार का संयोग नहीं बना। वो क्रम मुक्ति के अंतर, तो वो ब्रह्मलोक जाएगा। और जब तक ब्रह्मा जी की आयु है सुख भोगेगा। फिर जब सब लोक नष्ट हो जाएंगे महाप्रलय के समय, ब्रह्मा भी, तो वो ब्रह्मा में लीन होकर भगवान में लीन हो गया। अगर वासना अभी तक खत्म नहीं हुई, तो फिर ब्रह्मा के साथ प्रकट होकर फिर सृष्टि में आएगा। खास बात है वासना का नाश होना। और ये वासना रहती कहां है? अहंकार में, जीवत्व भाव में। और इसका नाश कहां होता है? उपासना से। और उपासना कहां बनती है? महात्मा के संग से। महात्मा कहां मिलते हैं? भगवत कृपा से। और वो कृपा भरपूर अपने लोगों के ऊपर है, क्योंकि वृंदावन जैसा कोई महात्मा नहीं। वृंदावन में सब महात्मा ही हैं, क्योंकि लाडली के सब दुलारे हैं। हमें धाम मिला, धामवास मिला, धाम के जो प्रेमी जन है उनका संग मिला। अब बात बन जानी चाहिए क्या? वासना नष्ट होनी चाहिए। उपासना के बिना वासना का नाश असंभव है, ये सूक्ष्म रूप से बनी रहती है। जब उपासना में हम लगते हैं तो गुरु कृपा से वासना, इसीलिए मोक्ष शब्द को साधना का फल नहीं कहा गया, मोक्ष मूलम गुरु कृपा कहा गया है, क्योंकि उस वासना का नाश गुरुदेव की कृपा से होता है। साधना करते करते हम सूक्ष्मता की तरफ बढ़ते हैं, पर वासना बनी रहती है। उर कछु प्रथम वासना रही, वो वासना सूक्ष्म बनी रहती। तो कह रहे हैं वो ब्रह्मलोक जाता है, वहां के भोग भोगता है। अगर वो वासना क्षीण हो गई ब्रह्मलोक में, तो वो फिर मुक्त हो जाएगा। नहीं क्षीण हुई तो ब्रह्मा के साथ महाप्रलय में भगवान में लीन होकर पुनः क्रमवश फिर वो सृष्टि में है, फिर साधना करो। ऐसे थोड़ी भगवत प्राप्ति। और सीधा मार्ग है, भय शून्य मार्ग है, और दोबारा कर्म बंधन से जन्मोगे नहीं, पक्का विश्वास, क्योंकि उसमें भगवान ठेका ले रहे। नामे भक्ता प्रणश्यति, क्या? एकमात्र श्यामाजू के चरणों का आश्रय लेकर आप केवल अंदर ये बैठा लो। ये बड़ी सूक्ष्म बात कह रहे हैं, जल्दी समझ में नहीं आएगी, आ गई तो अब कुछ आने की जरूरत नहीं। जैसे आप परिवार से ममता करते हो, किसी एक हिस्से में हमारी श्यामाजू से ममता कर लो, किसी एक हिस्से में, जैसे पुत्र जैसा किसी भी भाव से एक हिस्से में ममता कर लो। मेरी लाडली, मेरी प्रियाजू, बोले वो कैसे हो जाए? उनको देखा नहीं, उनसे बात नहीं की, वो ऐसे समझ में नहीं आ रही। लाडली जी को देखने के लिए रसिकों के नेत्र चाहिए, रसिकों के निरख नयन हरिवंश।
तो जो लाडली के जन हैं उनके संग करने से वो दृष्टि प्राप्त हो जाती है। कैसे? जैसे आप बड़े भाव से सत्संग सुन रहे हो, किसी दुष्ट पुरुष का संग हो जाए जो दुष्ट आचरण युक्त है, वो आपकी दृष्टि बदल देगा। अभी आप भाव से सुन रहे हो, फिर कल से आप जब आओगे यहां पर आपकी दृष्टि दूसरी होगी, आपका सुनना दूसरा होगा, मनन बदल दिया। और एक दिन ऐसी दृष्टि हो जाएगी आप निंदा करने लगोगे। एक दिन ऐसी दृष्टि आप और उसमें कोई अंतर नहीं रह जाएगा। बस ठीक ऐसे ही सत्संग का है, अगर सत्संग हुआ तो दृष्टि बदल जाएगी और एक दिन सत्संग करने वाले और आप में कोई अंतर नहीं रहेगा, और जिनका सत्संग हो रहा है उनमें और आप में अंतर नहीं रहेगा। आप वही स्वरूप हो जाएंगे, ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति। तो जो केवल भोगों की लालसा से साधना करता है, हम कह रहे हैं इतना भ्रम बैठा हुआ है कि वो माया का भ्रम तो हटाया जा सकता, शास्त्र का भ्रम हटाना बड़ा कठिन है। अब कोई कहेगा शास्त्र में भी भ्रम है, हम महापुरुषों के वचन कह रहे हैं। पूज्यपाद चूड़िया बाबा जी कह रहे हैं शास्त्र रूपी जंगल से निकल पाना बड़े बड़ों के लिए दुर्लभ है। बड़ा बड़ा जो ज्ञान विज्ञान बड़ा, ऐसी गलियां हैं भटक के उसी में पड़े हुए, शून्य का ध्यान, षट चक्र का भेदन। अरे है तो सब अविद्या में ही ये, जितने चक्र चुक्र हैं ये सब हैं तो स्थूल सूक्ष्म कारण में। पूरी कैंची क्यों नहीं मारते? पूरी मारो कैंची, सीधे तीनों को अलग करो और अपने स्वरूप में आओ। काहे को भेदन और भेदन के चक्कर में तीनों को एक साथ काटो। स्थूल सूक्ष्म कारण पूरा का पूरा माया का अधिकार खत्म करो, आओ स्वरूप में। अब ये बात समझ में नहीं आती, वही अर्जे हुए हैं। ये कुंडलिनी, ये चक्र, ये सिद्धि है तो सब अविद्या में ही ना। तो अविद्या मिटाने के लिए साधना की जा रही है, अविद्या सजाने के लिए। प्रायः अविद्या सजाने के लिए की जाती है। कोई बिरला ऐसा है जो अविद्या मिटा करके आगे बढ़े। श्री भगवान कह रहे हैं ये जो सद्यो मुक्ति है, क्रम मुक्ति है, ये बहुत वर्णन है शास्त्रों में। ऐसे ऐसे शास्त्र हैं कि आपको दे दें कि आप स्वाध्याय करो तो आपको एक टेबलेट रखना पड़ेगा सरदर्द निवारण। ऐसे भैया प्यारी जू की रूप माधुरी, प्यारी जू की नामामृत का स्वाद, प्यारी जू की लीला, प्यारी जू की धाव, इसमें कभी सरदर्द नहीं करेगा। इसमें सरदर्द मिट जाएगा। 24 घंटे चर्चा होती रहे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। आनंद की उमगन आ जाए। अभी जैसे नाम कीर्तन कर 1 घंटे किया जाए नाम कीर्तन, ऐसे ही भाव, सब रोने लगोगे, सब रोने लगोगे। राधा नाम आपको डुबो देगा, भाव से डुबो देगा। केवल आर्त भाव से पुकारे सब मिलकर के, यह है अमृत। पर भगवत माया इतनी प्रबल है कि प्रभु के नाम में रुचि नहीं। एक बार भी राम कृष्ण हरि शिव राधा कुछ भी कोई भी नाम उच्चारण करे तो हृदय में शीतलता होती। हाँ, काम बन जाएगा। नाम से रहित है जो जीवन, छूटिवे के जतन विशेष बांधे जाए। गोस्वामी जी चैलेंज करते, छूटिवे के जतन विशेष बांध। अब वो बंध गया क्यों? एक अज्ञानी तो जानता है कि मैं कामी हूं, क्रोधी हूं, अज्ञानी हूं, कभी कृपा होगी मैं आगे बढ़ूंगा। लेकिन वो जानता है कि मैं बहुत जानकार हूं, जानता है, पर वो जो जानना चाहिए, जिसके जानने के बाद जानना बाकी नहीं रहता, वो उसे मानता नहीं है। अब कैसे बात बने? वो अपने को जानकार समझ रहा है, ये सबसे बड़ी हानि है। और जो जान गया तो पूरा जीवन जानते जानते ही जानता है, पर यही बोलता है कि अभी हम ये नहीं कह सकते कि उसे जान सके, और ये भी नहीं कह सकते कि उसे नहीं जान पाए। जैसे कोई पूछे आपको भगवत साक्षात्कार हो गया, तो ये नहीं कह सकते कि हां, और ये नहीं कह सकते कि ना। हां इसलिए नहीं कि वो अनंत है, और ना इसलिए नहीं कि आधार उस वही है, उसके सिवा है ही नहीं। अगर ना तो फिर हम है क्या? अगर हां तो वो अगाध है, अनंत है, उसको कैसे जान गए? अगाध अनंत को कैसे सीमा में बांध लिया? ये अनावृत्ति मावृत्तिम, जिसका यही अनावृत हो गया उसका अनावृत। अनावृत माने पर्दा हट जाना, यही पर्दा है भैया। ये स्थूल सूक्ष्म कारण यही पर्दा है। बड़ी विचित्र दशा है, बड़ी विचित्र। इसलिए कहते विचित्र दशा है कि दोनों स्पष्ट अनुभव होता है।
कई बार सत्संग में कहा, जैसे कोट शर्ट बनियान, 3 कपड़े, बनियान पहले, शर्ट पहले, ऊपर से कोट पहने, ऐसे ही आत्मस्वरूप का बनियान कारण शरीर, आत्मस्वरूप की शर्ट सूक्ष्म शरीर, और आत्मस्वरूप का कोट स्थूल शरीर। अब मैं थोड़ी हो गया, ये मैं थोड़ी हो गया, पर है ना मैं, इसी को अविद्या कहते, इसी को मिटाना। मेरा स्वभाव, मैं ऐसा, मैं वैसा, अंतःकरण धर्म, मैंने ये किया, मैं करूंगा, मैं रूपवान में, ये ही अविद्या है। ठीक बात इतना ही है। भगवान 2 विभाग करके वर्णन करते हैं, कहते हैं पंच महाभूत, मन, बुद्धि, अहंकार, 5, 3, 8, ये अष्टधा प्रकृति अपरा प्रकृति है, और इससे बिल्कुल विलक्षण एक मेरी परा प्रकृति है, जो आत्मा, जो जीव कहा जाता है। इन दोनों से चराचर जगत व्याप्त है। फिर एक प्रकृति है, एक परमात्मा अंश है, और जब वो अपने स्वरूप में आया तो लौट के जब देखा तो वहां प्रकृति थी नहीं, केवल परमात्मा स्वरूप। तो इसीलिए निकल पड़ा कि सर्वम खलमिदम ब्रह्म, वासुदेवा सर्वम। पर विभाग हुए ना 2, एक प्रकृति, एक परमात्मा अंश। तो प्रकृति का त्याग, परमात्मा अंश में स्थिति, और जहां स्थिति हुई तो दिखाई दिया जित देखो तित श्याममयी, या जित देखो तित ब्रह्ममयी। खत्म, खेल हो गया। अब शुद्ध सिद्धांत के अनुसार चलने में बड़ी कठिनता है, इसीलिए बहुत जगह पूरा जीवन किसी एक सिद्धि की प्राप्ति में, कोई एक छोटी सी सिद्धि प्राप्त हुई, उसी में मत वाला होकर पूरा जीवन निकल गया, वस्तु की प्राप्ति नहीं हो पाई, तत्व का बोध नहीं हो पाया, अज्ञान की आवृत्ति बनी रही। अब आगे चल करके वही अज्ञान उसको क्रम से गिराता चला जाएगा, और अनावृत यहीं अभी शरीर में रहते हुए भी शरीर रहित हो जाओ। 5 भूले देह सुधि, यही अनावृत है, देह सुधि। ये प्रेम के द्वारा होता है, चाहे आत्म प्रेम हो या कृष्ण प्रेम हो। प्रेम में इतनी सामर्थ्य है, उसे वहां बोला जाता है आत्मरति, और यहां बोला जाता है कृष्ण रति। रति में, प्रेम में इतनी सामर्थ्य है कि वो देह भाव से ऊपर उठा देता है। जब हमारे अंदर प्रिया प्रीतम के चरणों का आश्रय, उनका निरंतर नाम जप, रसिकों का संग, तो देह कुटुंब ते जाए छूट सब ही विधि नातो। गोपी जनों ने कभी बैठकर विचार नहीं किया कि शरीर नाशवान है। निरंतर कृष्णाकार वृत्ति तो शरीर की शुद्धि नहीं है। घर गृहस्थी में रह रही, दिखाई दे रही, लेकिन जो ही बंसी बजी तो प्रमाण हो गया कि घर में रहते हुए जीवन मुक्त परमहंसों की गुरु है, जीवन मुक्त परमहंसों की गुरु है। ऐसी स्थिति है। आई ब्रजनार सुनत बंसीरो गृहपति बंधु बिचारे। त्याग के बाद त्याग की स्मृति बनी रहती है, ये बड़े बड़े परमहंसों में बनी रहती है, त्याग की स्मृति। यहां त्याग की स्मृति का भी त्याग है। आई ब्रजनार सुनत बंसीरो गृहपति बंधु बिचारे। कैसी दशा है? एक कर्ण में कुंडल पहन रही थी तो दूसरे में पहनने की स्मृति ही नहीं है। कवल है, हाथ का कवल हाथ से ही गिर गया, भाग पड़ी, शरीर में स्थिति नहीं। कृष्णाकार वृत्ति को, इसीलिए बड़े बड़े ज्ञानियों ने गोपी चरण रज की मांग की, भावना की, लोटे इस रज में ऐसी स्थिति। अरे परमहंसों के आचार्य श्री सुखदेव जी उनका वर्णन कर रहे हैं, श्री शुकाचार्य उनकी महिमा का वर्णन कर रहे हैं। क्या है? बस केवल कृष्ण प्रेम, ये सबसे आखिरी बात है। ये जो वृंदावन का प्रेम सबसे आखिरी बात। सब बुद्धि की धरा में विचरण होता है और यहां बुद्धि का ही स्वाहा हो जाना होता है। देखो भाई जी महाराज एक पद में लिखे, हमें बुद्धिहीन बना दो हे भगवान। ये बुद्धि ही स्वाहा कर दो प्रभु, यही तो फंसाए हुए हैं। इस बुद्धि को भगवान गीता जी में कहते हैं, मय्ये मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेश है। अपनी बुद्धि को मेरे चरणों में छोड़ दो। यहां छोड़ करके भी शिकायत करते रहते हैं, कहते हैं कि हम शरणागत हैं, हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही, हमारा मन काम नहीं।
क्यों तुम चिंता कर रहे हो? जो नामे लिख दिया है तो प्रभु जानेंगे ना। पूरी सृष्टि की मन बुद्धि कहां जा रही, तुम्हें कोई परेशानी? बोले नहीं। तो बोले तुम क्यों परेशान हो? बोले मेरी मन बुद्धि। तो लिखा कब? शरणागत कब हुए? कब दिया प्रभु को? अब आप फंस जाओगे। बोले दे तो दिया है, पर अभी पर लग गए क्या? अभी पर कैसा? बोले अब ये गलत सोचता है, मालिक जाने। दे दिया ना, लिख दिया है। भाई अपना मकान किसी को जब बेच दिया, अब उसमें वो शहद की दुकान खोले या मधुशाला खोले, हमारा अधिकार तो खत्म हो गया ना। तो बस मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेश है, तो उसका परिणाम क्या होगा? निवशिष्यसि मय्येव, तू मेरे में ही निवास करेगा। अत ऊर्ध्वम न संशया, संशय मत कर। तो फिर हमारी मन बुद्धि जो हम कहते हैं शरणागत हो गए, पर ये बहुत चंचल और मुझे दुख दे रहे। तुम्हें दुख दे रहे ना, क्योंकि तुमने अपना माना है ना, इसलिए दे रहे। नहीं, इनके मन में क्या चल रहा, मुझे क्या परेशानी? बोले वो उनका मन है, तो तुम्हारा मन अभी है? हाँ, गलत है। अभी हम बकाया है, अभी तदात्म भाव बकाया, अभी शरणागत नहीं हुए। शरणागत का पाठ पढ़ रहे हो। शरणागत हुए, जब शरणागत हो जाओगे तो उन्मत्त हो जाओगे। भगवान कह रहे हैं कि मेरे में निवास करेगा, अर्थात उठते बैठते चलते फिरते हर समय। कबीर कहे हम रहें ठिकाना, हर समय स्वप्न में, जागृत में, सुषुप्ति में अपने आराध्य देव में रमण। ये अनावृत हो चुका है, इसकी कोई गति के लिए वर्णन नहीं है कि आगे वो स्वर्ग जाएगा और ब्रह्मलोक जाएगा और ब्रह्मा के साथ, ब्रह्मा प्रणाम करते हैं ऐसी गति को, वो सीधे प्रियालाल को प्राप्त होगा। अनावृत्ति उस उपासक की जो इसी जन्म में अनावृत हो गया है, बिल्कुल इसके ऐसा नहीं कि जिसको ज्ञान हो जाता है और शरीर शुद्ध भूल जाती है तो वो शरीर की चेष्टाएं नहीं होती। नहीं नहीं, बहुत अच्छे से होते हैं। जैसे एक नाटक मंच पर नाटक करने वाला बिल्कुल परफेक्ट जब नाटक करता है तो देखने वालों को भी सुख मिलता है, और जो नाटक का अधिष्ठात्र होता है डायरेक्टर, वो भारी इनाम देता है। ऐसे ही बोध संपन्न महापुरुष, जो उसे इस सृष्टि में स्वांग दिया जाता है, गुरु का, शिष्य का, मित्र का, जो भी स्वांग दिया जाता है, परफेक्ट वैसे ही करता है जैसे आसक्त पुरुष। पर वो कहीं आसक्त नहीं होता, वो केवल स्वांग होता है, वो अनासक्त होता है। जैसे भगवान अवतार लेते हैं तो जिसके साथ जैसा व्यवहार वैसे ही करते। युधिष्ठिर जी से मिलते हैं तो झुक करके पैर छूते हैं। व्यवहार में बिल्कुल स्वांग में कमी नहीं होगी, पर जब स्वरूप में बात करते हैं तो अर्जुन सब कांप जाते हैं। देख मैं काल का भी महाकाल विराट रूप दिखाते। हमें इसी जन्म में अनावृत होना है। किससे? देह भाव से, अंतःकरण की तदात्म से, स्वभाव से। यही हमारी लड़ाई है। हमारा स्वभाव, यह जो परम सहज स्वभाव श्री हरिवंश नाम रस जाओ, हमारा स्वभाव बन जाना। श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, ये स्वभाव हो जाना चाहिए। हमारा अंतःकरण धर्म, मन प्रियालाल की सेवा का संकल्प करे। बुद्धि प्रियालाल ही मेरे हैं, दूसरा कोई नहीं, ऐसा निश्चय करे। चित्त जो प्रियालाल मेरे हैं उन्हीं का चिंतन करे। अहंकार मैं उनकी ही हूं, पूरा अंतःकरण समर्पित। अब देह जितनी भी चेष्टाएं हैं, चाहे वो लौकिक हो, चाहे वो शास्त्रीय पद्धति से पारमार्थिक दिखाई देती हो, दोनों चेष्टाएं व्यवहार की और परमार्थ की, आराध्य देव के लिए। जीवन मुक्त महापुरुष अभी है वो, उसके लिए किसी प्रमाण की जरूरत नहीं कि उसकी गति क्या होगी। उसका हृदय प्रमाणित है कि हो गया हमारा काम। और जो सांसारिक पदार्थों में आसक्त है, प्रभु से विमुख है, भोगों का संग्रह करके भोगने में सुख, वो आवृत है, उसे माया ने ढक रखा है। अब इस आवृत्ति की ये गति नहीं होगी कि वो ब्रह्मलोक जाए और वहां के भोग भोगे, फिर या तो मुक्त हो जाए या जन्म ले। ये आवृत वाले के लिए नहीं, ये अनावृत वाले के लिए है। सांसारिक पदार्थों और भोगों में आसक्ति, कामना, ममता रखने वाले जो पुरुष हैं वो अपने स्वरूप से विमुख हैं, प्रभु से विमुख है।
ये आवृत ज्ञान वाले हैं, इनका विवेक माया ने ढक लिया है। ये आवृत्ति मार्ग में ही रहते, आवृत्ति बार बार जन्म मरण चक्र में। सकाम भाव होने के कारण उनका मार्ग अंधकार में रहता है। जैसे कोई पाप करता है, भगवत विमुख है, तो थोड़ी कि उत्तरायण में मरा है तो ब्रह्मलोक जाएगा, नहीं, वो मार्ग ही नहीं उसके लिए प्रकाश वाला, सीधे अंधकार वाला मार्ग। वर्णन सुना था, 99,000 योजन नंगे पैर जलती हुई भूमि में मारते हुए कोड़े यम के दूत ले जाते हैं नरकपुरी। वो ये उत्तरायण दक्षिणायन वाला मार्ग नहीं, वो उनके लिए अलग मार्ग है। दक्षिणायन में भी ऐसे थोड़ी जाते हैं। दक्षिणायन का मार्ग सकामता है, पर शास्त्र के विरुद्ध एक भी आचरण नहीं है। गृहस्थ में है पर शास्त्र सम्मत आचरण। वो जब पधारेंगे तब जाएंगे कृष्ण मार्ग में ही, दक्षिणायन में ही, धूम मार्ग जिसे कहते हैं। आएंगे लौट के, पर बहुत अच्छी पोजीशन में रहेंगे, सुखपूर्वक। ये गतियां शास्त्र सम्मत चलने वालों के लिए। ये जो मनमानी आचरण करते हैं, इनकी कोई गति तो उसके आगे दू लगता है, दुर्गति। ये तो गति है, दुर्गति का वर्णन नहीं कि तुम पापाचरण करोगे तो तुम कृष्ण मार्ग में, धूम मार्ग में जाओगे, दक्षिणायन मार्ग में।